नमस्कार, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग। और भैया कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव विकास, ह्यूमन एवोल्यूशन। देखते हैं भैया कि मानवों का विकास कैसे हुआ है। आखिरकार हमारा, आपका, आपके दोस्त का, आपके भाई का, आपके गर्लफ्रेंड का, आपके इसका उसका, सब मानवों का विकास कैसे हुआ है, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव विकास पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। क्या भैया इनका विकास हो कैसे गया है, ये टहल टहल के पूरी पृथ्वी में पहुंच कैसे गए हैं, पूरा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, जो मानव का विकास है, अब हम इसको समझ कैसे पाते हैं। आपके एनसीईआरटी ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, और वो लाइन है कि मानव के विकास के अध्ययन के लिए साधन, है ना, कि मानव विकास के अध्ययन के लिए साधन। ठीक है, कि मानव का विकास, ह्यूमंस का जिस तरीके से विकास हुआ। देखो हम लोग ऐसे एक इमेज देखते थे ना, ऐसे वाली देखो, शायद आपको इमेज उसमें शो कर रही हो, है ना, ऐसे करके। फिर ये मानव बहुत हाईटेक मानव हो गया। तो मानव के विकास का हम अध्ययन कैसे करें हैं, कैसे हमको पता चला है कि मानवों का विकास इस प्रकार से हुआ है। सबसे पहली चीज तो हमने किया है उत्खनन, खुदाई की है, खोद करके निकाला है, मानवों को निकाला, जोड़ा गांठा, बिल्कुल हड्डी वड्डी मिला के सेट किया, देखा कि अच्छा ऐसा मानव था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था। आज की डेट में देखो ऐसा मानव है, आप लोग देख रहे हो बिल्कुल आंखों से बिल्कुल टुकुर टुकुर, है ना, ऐसा मानव है। तो समय के साथ क्रमिक परिवर्तन मानवों के अंदर होता गया, बदलते गए। अब मतभेद आता है, देखो, हाँ ठीक, अभी इसको पढ़ते भी और मतभेद भी पढ़ेंगे, है ना। उत्खनन हो गया, मानव के जो जीवाश्म मिले हैं, क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले, उनका अध्ययन करके, उनका आयु का निर्धारण करके उनका अध्ययन किया गया, है ना, उनका आयु का निर्धारण किया गया। और मानव का जो डीएनए अनुक्रम है, क्या है? डीएनए अनुक्रम का अध्ययन करके। डीएनए जो होता है ये वाला, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो क्या करता है? सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। कौन होता है भैया? डीएनए होता है, जिसको डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं सबका अध्ययन करके हम समझ पाए हैं कि मानवों का विकास किस प्रकार से हुआ है। कैसे? पहले तो हमने उत्खनन किया, खोदाई की, निकाला, फिर मानवों के विकास को समझा। इसके बाद जो हमको वो मिला, ये क्या बोलते, क्या है वो, फॉसिल्स, जीवाश्म, उस जीवाश्म पर अध्ययन किया, देखा, समझा, बताया। फिर डीएनए के अनुक्रम को हमने निकाला, समझा, फिर हमने बताया कि भैया मानव का विकास तो बिल्कुल ऐसे हुआ है। कैसे हुआ? बिल्कुल ऐसे हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं, देखो इसको मिटा दूं मैं। जो यहाँ पे मानव है, यदि पूछा जाए मानव, ह्यूमंस, जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है ना, मानव का वैज्ञानिक नाम। तो देखो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। क्या नाम है? होमो सैपियंस। देखो, सैपियंस मानव की जाति है, और होमो मानव का क्या है? वंश है। क्या है? होमो जो है वो मानव का जीनस है, और सैपियंस क्या है? वो स्पेसीज है ना। अगर पूछा जाए, ये तो मानव का है, मानव का वैज्ञानिक नाम है। यदि पूछा जाए हम लोग कौन से मानव हैं भैया, तो हम लोग हैं आधुनिक मानव। कौन से मानव? तो आधुनिक मानव। तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है होमो सेपियंस। सेपियंस। अब बोलोगे भैया सेपियंस सेपियंस दो बार आ गया। हमने तो देखा कि जो होमो है ये वंश है, सेपियंस जाति है। तो ये सेपियंस क्या है? ये सेपियंस है उपजाति। क्या है? उपजाति है।
तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है और मानव का आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस सैपियंस। अब यदि पूछा जाए कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पर हुई है ना, मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पर हुई है, तो वो हुई है अफ्रीका में। कहां पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति अफ्रीका के अंदर हुई है, इसके बाद चाइना, इसके बाद भारत। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में देखो, मैं पढ़ा रहा हूं टोटल यहां पर आपको भैया एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो मानव है वो अफ्रीका में मिला है। हम देखते हैं ये है पृथ्वी, ये यहां पर है अफ्रीका। तो जितने भी मानव थे ना वो अफ्रीका में ही रहते थे। कहां पर रहते थे? वो अफ्रीका में ही रहते थे, है ना। अफ्रीका मान लेते हैं एक शहर था, है ना। अफ्रीका मतलब सोचो पहले कुछ था ही नहीं। इमेजिन करो पृथ्वी पर पहले कुछ नहीं था, भारत अमेरिका चाइना कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अफ्रीका था। अफ्रीका में मानव थे। अब एक चीज और समझ में हमको समझनी पड़ती है कि मानवों का विकास किससे हुआ। हम बोलते हैं मानव का विकास बंदर से हुआ, लेकिन बंदर के तो पूंछ होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं मानव का विकास कपी से हुआ, है ना, एविस से हुआ। तो मानव का विकास आखिरकार किससे हुआ? तो देखो, मानव का जो विकास है वो बंदर से नहीं हुआ है, फिर किससे हुआ है? तो मानव का विकास हुआ है कपियों से। किससे? कपी से, जिसको हम लोग एप्स बोलते हैं। क्या? एप्स। मानव का विकास किससे हुआ है? एप्स से हुआ है, कपी से हुआ है, एपीएस, है ना। कपी में जैसे जैसे गोरिल्ला हो गया, है ना, चिंपांजी हो गया, ओरेंगुटान हो गया, गिबॉन हो गया, है ना। कौन सा? गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटान, गिवान, ये सभी क्या है? तो ये सभी हैं कपी। ठीक है, कपी। तो जो मानवों का विकास हुआ है वो बंदरों से ना होकर के कपियों से हुआ है। किससे हुआ है भैया? याद रखना। आप बताओ, भूल पाओगे? मानव का विकास किससे हुआ? कपी से हुआ है। अब देखो एक सिमिलर चीज मैं आपको बता देता हूं। कपी से बंदर की पूंछ थी, कपी के पूंछ नहीं थी, इसलिए हमारे पूंछ नहीं निकलती है। सिंपल। बंदर की भैया क्या थी? बंदर की पूंछ थी ना ऐसे, काले मुंह वाला बंदर का ऐसे बड़ी सी पूंछ होती, लपेट कैसे मारता है, दब दब, बिल्कुल हालत खराब कर देता है लोगों की। लेकिन अगर गोरिल्ला को देखे, चिंपैंजी को देखे, ऑरेंगुटान को देखे, गिबॉन को देखे, तो उसके पास पूंछ है नहीं है। हमारे पास भी देखे तो भैया हमारे पास भी पूंछ नहीं है। क्या आपके पास पूंछ है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए, है क्या? बता नहीं रहे हो, लगता है पूछ है तुम्हारे। अब भैया जो जो नहीं बताएगा मैं तो समझ लूंगा कि जितने व्यूज मिल रहे हैं मेरे को उन सभी के पास पूछ है। क्या है? पूछ है, उनके पास टेल है। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये कमेंट करके बताओ कि मेरे पास टेल नहीं है, कि भैया मेरे पास पूछ उछ नहीं है, मेरे पास पूछ उछ नहीं है। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो हम आज एक चीज कंफर्म कर लिए कि मानवों का जो विकास है वो बंदर से ना होकर के किससे हुआ है? तो वो हुआ है कपियों से, एप्स से हुआ है। ठीक है, यानी कि गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटान, गिबॉन, इसी से मानव बन गया है। पहले मानव देखते थे, पहले ऐसे चलता था। फिर मानव, एक मानव था क्या बोलते हैं उसको, एक जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव था वो सबसे पहले ऐसे चलने लगा, ऐसे ऐसे चलता था, ये देखो, है ना। नहीं, पहले मानव ऐसे ऐसे चलता था, दोनों चारों पैर से ऐसे चलता था। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस कुछ मानव फिर ऐसे ऐसे चलने लगे, है ना। फिर बदलाव हुआ, कुछ मानव थोड़ा सा और सीधा हुआ, फिर ऐसे ऐसे चलने लगा, है ना। फिर कुछ दिन बाद, मतलब लाखों हजारों सालों बाद फिर परिवर्तन हुआ, फिर मानव ऐसे ऐसे चलने लगा, है ना। अब फिर कुछ दिन बाद जब और परिवर्तन हुआ तो मानव ऐसे चलने लगा, बिल्कुल सोच समझ के। अच्छा शेर आ रहा है क्या? तुरंत भाग गया, शेर को मारने लगा, आग खोज लिया, पत्थर फेंक के मार दिया, शिकार करने लगा, कंप्यूटर बना डाला, इंटरनेट बना डाला, मोबाइल बना डाला, वीडियो बना डाला। देखो वीडियो बना के टीचर बन के मैं तुम्हें पढ़ाने लगा। देखो हाईटेक मानव बन गया, आधुनिक मानव बन गया। देख रहे हो मानव का विकास कैसे हुआ है? ऐसे ऐसे कर कैसे कर ऐसे विकास हो गया। लेकिन लग तो रहा है, मैं तो अभी तुमको बता दिया 2 मिनट में हो गया, लेकिन ये 2 मिनट की चीजें नहीं है, ये हजारों साल लग गए हैं। क्योंकि विकास क्या है? विकास एक धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है।
है ना, जिसमें क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, विकास एवोल्यूशन कहलाता है जीवों के अंदर। ठीक है, तो अब एक चीज यहां से कंफर्म करके हमेशा याद रखना, ठीक है, एक सिमिलर चीज और मिलती है कि जो कपी है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटान, गिब्बॉन, इनकी जो मादा हैं, है ना, इनकी जो फीमेल हैं, मतलब इनकी जो सभी की जो वाइफ हैं, पत्नियां हैं ना, उन पत्नियों के अंदर आर्तव चक्र होता है। क्या होता है? आर्तव चक्र, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इन कपियों के अंदर होता है, लेकिन इन बंदरों के अंदर नहीं होता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है वो कपी के अंदर होती है, और मानव मादा के अंदर भी आर्तव चक्र होता है, माहवारी चक्र होता है। तो हमको दो चीजें सिमिलर बिल्कुल मिल गई, मैच कर रही हैं। हमने बता दिया, कंफर्म हो गया भैया कि अब जो मानव का विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कपियों से ही हुआ है और किसी से नहीं हुआ है। अब भूलोगे तो नहीं, बता दोगे ना? देखो, सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। एक पॉइंट और लिख लो यहां पे कि सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। क्या है स्पीसीज? क्या है? सैपियंस। तो जितने भी मानव हैं, नियंडरथल मानव, जावा मानव, काला मानव, ये सभी जितने भी मानव है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, जायोपिथेकस, ये सभी मानव ना एक ही स्पीसीज के सब सदस्य हैं। स्पीसीज क्या होता है? जाति। क्या होती है? कि जाति ऐसी होती कि उसी जाति के नर और मादा आपस में जनन करके एक संतान उत्पन्न करे, और वो संतान भी जनन करने के योग्य हो तो वो समान जाति होती है, वो एक ही जाति के बीच जनन होता है। और यदि तुम अलग अलग जाति के बीच जनन करवा दिए तो संतान तो उत्पन्न हो जाएगा, पहले तो होगा नहीं, अगर हो जाएगा, संतान उत्पन्न हुआ तो बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा। जैसे जैसे आपको पता है भैया, घोड़ा और गधा, इसके बीच जब आप प्रजनन करवा देते हो, घोड़ा और गधा के बीच, तो बनता है खच्चर, जिसको बोलते हैं म्यूल। और भैया ये जो म्यूल होता है ये बचवा नहीं पैदा कर पाता है, म्यूल फिर खत्म हो जाता है ना। तो हमने बता दिया कि भैया खच्चर बनाए हो तो इसका मतलब समान जाति से जनन नहीं हुआ है, घोड़ा का घोड़े वाली जाति के साथ जनन नहीं हुआ है, तुम घोड़ा का गधे से करवा दियो भैया, हैं? तुम जान तो पाए नहीं हो। वैसे भी जो मनुष्य होते हैं, हम लोग होते हैं, खुराफात करने में माहिर होते हैं, है ना, कृत्रिम चीजें बनाने में माहिर होते हैं। जैसे देखो, जंगल में थी गोभी, क्या थी? गोभी, जंगली गोभी। मनुष्य देखा जंगली गोभी, मनुष्य बोला यार इसको गोभी कुछ किया जाए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर डाला उसको, जंगली गोभी को लाया, लगाया, कुछ खुराफात किया, पत्ता गोभी बना डाला, ब्रोंकोली बना डाला, फूल गोभी बना डाला, गांठ गोभी बना डाला, बंद गोभी बना डाला। मतलब खाने को, टेस्ट को लेकर के ह्यूमंस खुराफाती थे, है ना। और देखो, हमने देखा कि इनकी उत्पत्ति सब अफ्रीका से हुई है। कहाँ से हुई है? अफ्रीका से हुई है। अब हम लोग बोलते भैया काला मानव है ना, गोरा मानव है, नीचे झुका वाला मानव है, गंदा मानव है, बोलते हैं ना। काला मानव जो बहुत काल, बिल्कुल करिया होता है, कलुआ कलुआ होता है ना। मतलब दूसरे देश का, अफ्रीका की तरफ का, और भी जो ठंडे प्रदेश के लोग जो बहुत गोरे होते, क्यूट से होते हैं। तो देखो, मानव की जाति ना वो एक समान है। जिस प्रकार से मानव की जाति यहाँ पर है, प्रकृति जिस नज़र से देखती है मानवों को, उसी नज़र से वो सेम मच्छर की प्रजाति को भी देखती है, उसी नज़र से सेम वो चिड़िया की प्रजाति से देखती है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर मानव राज नहीं कर सकता है ना। प्रकृति के लिए तो बस वो छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा। जैसे ढेर सारी स्पीसीज है पृथ्वी पर, ढेर सारी जातियां हैं, बंदर, खरगोश, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, उसी प्रकार से एक जाति मानव की भी है। अब मानव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, लेकिन जो आसपास के लोग मर रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो, हम लोग बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रकृति के लिए सब समान, कीड़े मकोड़े हैं सब, हम लोग भी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। ये है मानवों का विकास। इसलिए जो भारत में रहते हैं मानव, मानव मतलब इंसान, और इंसान के अंदर आज इंसानियत रह ही नहीं गई है। यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है ना। चलो वो बाय द वे उसकी बात है। तो हम बोलते हैं कि मानव का उद्भव लगभग हजारों वर्ष पूर्व कहां पर हुआ था? अफ्रीका में हुआ था।
मानव का जो उद्भव था, मानव का जो विकास था, वो कब हुआ था? हजारों वर्ष पूर्व कहाँ हुआ था? तो वो अफ्रीका में हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर यही अफ्रीका से कुछ मानव उत्प्रवासी बन गए, है ना, उप्रवासी बन गए, उत्प्रवासी बन गए। और ये मानव क्या किए? अलग अलग जगहों पर जाना शुरू कर दिए, यहाँ से चलने लगे, क्योंकि यहाँ पर रहते रहते बोर हो गए, एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, मार वार होने लगी, है ना, लड़ाई होने लगी। तो ये मानो धीरे धीरे करके सगले देखो हर जगह फैल गए, ये देखो फैल रहे हैं, फिर पूरी पृथ्वी में मानव फैल गए। और जब मानव फैले तो इनके अंदर पहले तो सेंस नाम की चीज़ थी नहीं, पहले बिल्कुल बंदर थे, मतलब बंदर नहीं, कपी थे, उल्लू थे, मतलब उल्लू थे, उल्लू बोल देते हैं। अबे उल्लू नाराज हो जाएगा भाई, उल्लू कुछ बोल, मतलब समझदार नहीं थे। फिर धीरे धीरे क्या हुए? ये समझदार हुए, आग खोजे, घर बनाना शुरू किए, फिर समूह में रहना शुरू किए, धीरे धीरे क्या हुआ? कॉलोनी बनी, घर बने, शहर बना, नगर बना, फिर महानगर बना, फिर भारत बन गया, है ना। ऐसे करके धीरे धीरे सब लोग अपना अपना एरिया कैप्चर कर लिए, सब लोग अपनी जमीन ले लिए, खेती करने लगे, धीरे धीरे सब बदलने लगे, धीरे धीरे सब विकास होने लगा। आज की डेट में देखो, भारत, अमेरिका, सब लोग आपस में अलग अलग देश हैं, और सब देखो, सब मानवों का विकास एक ही जगह से हुआ है, अफ्रीका से। लेकिन सब अपने अपने देश के लिए आज लड़ाई कर रहे हैं, अपने अपने देश के लिए आज युद्ध कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या ये सही है? हाँ, आप युद्ध कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो उससे देखो कितनी प्रजातियों को नुकसान हो रहा है। तो प्रकृति भी फिर इंसानों के साथ तो खेलेगी ही ना, प्रकृति इंसानों के साथ तो खेलेगी ही ना, फिर प्रकृति भी कुछ करेगी। क्योंकि आप देख रहे हो, पृथ्वी को छेदा जा रहा है हर जगह से, पानी निकालने के लिए, गैस निकालने के लिए, है ना। ठीक है, वो बात ही वो अलग है, क्योंकि वो हमें चाहिए, लेकिन इतना भी उसका अत्य नहीं किया जाता किसी भी चीज की, समझ रहे हो। तो इसलिए आज ह्यूमंस को थोड़ा सा समझना चाहिए इस चीज को लेकर के, है ना। क्योंकि पृथ्वी हमारी नहीं है, अगर हम बोले पृथ्वी हमारी है, हमारी नहीं है। पृथ्वी प्रकृति के हर उस जीव की है जो इस प्रकृति में रह रहा है, इस प्रकृति का एक हिस्सा है, उस हर एक जीव की है। ठीक है, मिटा दो इसको मैं। देख रहे हैं, तो यहीं से क्या हुआ? मानव जो है उत्प्रवासी बन के हर जगह पर फैले, है ना। आधुनिक मानव स्पीसीज होमोसेपियंस के जो सर्वप्रथम उनको खोजा गया था, वो अफ्रीका में ही खोजा गया था, है ना। कुछ हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ था? ये अफ्रीका में कुछ लोग अफ्रीका में रह गए और कुछ लोग अफ्रीका से दूर चले गए। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि कौन से लोग अफ्रीका से दूर गए और कहाँ पर गए। तो इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखते हैं कि मानव अफ्रीका से चल करके पूरे पृथ्वी पर भैया कैसे पहुंच गए हैं। थोड़ा कठिन है, थोड़ा जटिल है, थोड़ा मुश्किल है इस चीज को समझ पाना कि अफ्रीका से पूरे पृथ्वी के हर एक जगह पर कैसे पहुंच गए हैं। तो एक दिन में तो पहुंचे नहीं कि हेलीकॉप्टर में बैठे यहां वहां उतरते गए पहुंच गए, तो भैया ऐसे नहीं पहुंचे। सबसे पहले मैंने बताया अफ्रीका में रह रहे थे। क्या है? मानव विकास हजारों वर्ष पूर्व कहां पर हुआ था? तो भैया जी अफ्रीका में मानवों का विकास हुआ। ठीक है, अफ्रीका में रह रहे थे, फिर कुछ ने अफ्रीका को छोड़ा और कुछ वहीं पर रह गए। अफ्रीका में जहां से इनका विकास हुआ, जहां से ये विकसित हुए, कुछ ने अफ्रीका को छोड़ा। जैसे आप कुछ दिन कहीं पर भी रहते हैं, बोर हो जाते हैं, कहते हैं चलो घूम के आते हैं, तो आप घूमने गए लेकिन हमेशा के लिए चले गए, आप आए नहीं, फिर बोले चलो चलते हैं। तो इसी तरह अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, बोर हो गए कुछ माने, कुछ भी ऐसी दशा आई होगी कि वहां पर कुछ ने रहा, कुछ लोग वहां पर रहे और कुछ छोड़ के चले गए। जब वो कुछ छोड़ के गए तो उनको हमने बोला उत्प्रवासी। अगर यहां पर कुछ लोग किसी विशेष शहर से आ रहे होते रहने के लिए तो वो कहलाते हैं प्रवासी, है ना। जैसे आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यदि बिहार की अधिकतर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहने के लिए आ जाए, क्या आ जाए? उत्तर प्रदेश में रहने के लिए आ जाए, तो वो प्रवासी लोग हो जाएंगे, है ना। और अगर उत्तर प्रदेश की ज्यादा जनसंख्या बिहार चली जाए रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए, तो वो हो जाएगी उत्प्रवासी।
तो देखो यही उत्प्रवासी धीरे धीरे पूरी पृथ्वी में फैल गए। जो अफ्रीका से उत्प्रवासी निकले, अफ्रीका से जो लोग निकले बाहर, यही पूरी दुनिया में फैल गए। क्लियर है? अब देखो क्या हुआ, ये अफ्रीका से घूम रहे थे, तो ये अफ्रीका से सीधे पश्चिमी एशिया पहुंचे। एशिया महाद्वीप है अपना, है ना? एशिया महाद्वीप में ये आ पहुंचे। अफ्रीका से कहां पहुंचे? सीधे ये पश्चिमी एशिया में धीरे धीरे इधर उधर लुढ़कते पुढ़कते, जंगल में घूमते टहलते, कई दिन लग गए, सालों लग गए, एक दिन में नहीं पहुंचे। लुढ़कते पुढ़कते कहां पर पहुंच गए? पश्चिमी एशिया। फिर पश्चिमी एशिया से ये मध्य एशिया और यूरेशिया, मतलब जो पूरा एशिया है ना, वहां पर ये घूम ही रहे थे। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब यूरोशिया हर जगह ये घूम रहे थे अफ्रीका से। तो अफ्रीका से सीधे पश्चिम एशिया पहुंचे, पूरे एशिया में घूमे। तो देखो मध्य एशिया से यूरोशिया, दक्षिण एशिया से पूर्व एशिया, है ना? तो अफ्रीका से डायरेक्टली कहां पहुंचे? एशिया में। एशिया में कई सालों तक रहे, अब पूरी चारों दिशाओं में एशिया में फैल गए। फिर क्या हुआ, एशिया से ये सीधे इंडोनेशिया पहुंच गए। भैया एशिया में रहे थे, बोले भाई अब यहां मजा नहीं आ रहा है ना? अब इधर कुछ अपन को मजा नहीं आ रहा है, अब अपन कहीं और घूमने जाएगा। तो कुछ मानव बोले अब यार भाई यहां नहीं रहना, चलो उठाओ बोरा बिस्तर उठाओ चलो। जैसे आप लोग देखते हैं आज रोड के किनारे जो लोग रहते हैं, उनको जब भगा दिया जाता है ना? रोड के किनारे जो लोग रहते हैं, घर बना करके आते हैं, रहते हैं, उनको भगाते तो वो अपना सब पैक करते फिर कहीं चले जाते हैं, है ना? क्योंकि उनके पास परमानेंट रेगुलर रहने के लिए तो कुछ घर ही नहीं है ना, वो यहाँ वहाँ रहते हैं और वहीं पे जनसंख्या भी बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो जाए कुछ दिन बाद, वो जनसंख्या भी बढ़ाते रहते हैं, जनन भी मतलब करते रहते हैं, शादियां भी उनके बीच होती रहती हैं। लेकिन अब ठीक है, तो अफ्रीका से पहुंचे एशिया, एशिया से पहुंचे इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया से ये फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर प्राप्त किए। इंडोनेशिया जब पहुंचे वहां रहने लगे, वहां ढेर सारे हो गए, लड़ाई वड़ाई होने लगी, बोले चल मैं चलता हूं। फिर वो फिलीपींस से कहां पर पहुंच गए? ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ठीक है, अफ्रीका से एशिया, एशिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से फिलीपींस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया तक का सफर इन्होंने कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया में थके मांजे थे, बैठे खाना वाना खाए, कुछ दिन रहे, 2-4 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, फिर वहां से फिर क्या किया, फिर ये उठे, बोले यार यहाँ भी मजा नहीं आ रहा, अभी कहूँ और चलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग घूमते घूमते फिर बेरिंग लैंड ब्रिज, ये एक प्रकार का पुल है ना, सेतु है, तो बहुत बड़ी जगह है ये। ठीक है, तो ये बेरिंग लैंड ब्रिज को पार कर लिए। ठीक है, आसपास नदियां हैं, तो बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके ये सीधे अमेरिका पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? ये मानव सीधे अमेरिका पहुंच गए। तो आज की डेट में जो मानव वहां पे अमेरिका में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका पूर्वज है अफ्रीका, उनके पूर्वज अफ्रीका से संबंधित हैं। इसलिए हे अमेरिका, तुमसे विनती करते हैं कि पूरे देश में आप लड़ाई दंगे मत करवाइए, चुपचाप से जिए और लोगों को जीने दीजिए, है ना? हे चाइना, हे आपका कोरिया, है ना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, तो इन सभी का देखो, मुझे लगता है इन लोगों को विकास का चैप्टर पढ़ाना चाहिए सबको, एक दिन चला देना चाहिए, पूरा इंडिया पढ़े विकास, कि तुम लोगों का विकास कैसे हुआ है। एक दिन विकास चला दो सैटेलाइट में ऊपर, पूरा विश्व पढ़े कि तुम लोगों का विकास कैसे हुआ है, आंखें खुल जाएंगी। तुम्हारे सबके दादा परदादा के बाबक 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 बहुत है, बाबक बाबा बिल्कुल समान थे, वो अफ्रीका से आए थे, है ना? आज अफ्रीकन कंट्री की आप हालत देख सकते हैं। तो ये था मेरा पढ़ाने का मेन मकसद कि कैसे मानव अफ्रीका से होकर के पूरे देश में, पूरे पृथ्वी पर फैल गए, और आज की डेट में मानव बहुत गलत कर रहे हैं, अत्य कर रहे हैं, है ना? तो आप लोग कुछ ना कुछ इस वीडियो से समझे होंगे, जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी भावनाओं को आप बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पढ़ करके बहुत मज़ा आया होगा। सच में मुझे तो पढ़ा करके बहुत ही मज़ा आया, बिल्कुल दिल खुश हो गया। तो प्लीज़ यार इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।